क्योंकि लगातार राष्ट्रपति पद के लिए जिस तरीके से इस वक्त खबरें आ रही हैं, आपको बता दें नेब्रास्का में ट्रंप जीत की ओर बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग चरण में इस वक्त काउंटिंग को लेकर खबर है, ट्रंप को 5 में से 3 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। अब ट्रंप को 2,29,000 पॉपुलर वोट मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त 242 का बहुमत के लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा रहा है। उसको देखते हुए इस वक्त स्विंग स्टेट्स और साथ ही जिस तरीके से ओवरऑल अमेरिका से इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, उसमें फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां ट्रंप को 5 में से 3 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं और इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रंप को 2,29,000 पॉपुलर वोट्स भी मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त अलग अलग चरणों में हो रही वोटिंग को देखते हुए मंतोष जी, ये डेटा सामने आ रहा है, 2,13,000 पॉपुलर वोट को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है। एक सवाल उस लिहाज से यहां पर कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से हम ये चर्चा मुद्दों के आधार पर बात कर रहे हैं, क्या ट्रंप को टारगेट करना इस पूरे प्रचार के दौरान भी उनके फेवर में गया है? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ट्रंप की आलोचना उनकी बयानबाजी को लेकर होती थी, ट्रंप की आलोचना उनके ऊपर तमाम लीगल केसेस को लेकर भी होती थी। ये ओपिनियन शिफ्ट जो नजर आ रहा है, क्या ये साफ तौर पर यह कह रहा है कि आपने जो बाइडेन के प्रशासन, उनकी नीतियों को नकारते हुए ही एक ऑल्टरनेट चुना है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर है? ये कहना मुश्किल है। अगर इकोनॉमी और इमिग्रेशन अगर ही खाली मुद्दा होता तो डेमोक्रेसी का 35% सपोर्ट नहीं होता, नंबर 1। आज कमला हैरिस 46 और 47% जो पोल कर रही है, शी माइट बी पोलिंग 33% जो बाइडेन का अप्रूवल रेटिंग है, बट शी इज नॉट। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक मुद्दा बन गए हैं और उसके कारण कमला हैरिस 33% से उठ के 46% वोट शेयर ले रही है, ये उसके पक्ष में गया है। एड डोनाल्ड ट्रंप 60% वोट शेयर लेते तो बात दूसरी थी कि उनको टारगेट करके उनके व्यक्तित्व को पोलराइज कर गया, दैट्स व्हाई इट वेंट अगेंस्ट, बट इट डिडंट लुक लाइक। अगर डेटा आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप को मुद्दा बनाने पे विपक्ष को वोट बढ़े हैं, खास करके डेमोक्रेसी का डर लोगों में आया है। एंड एक नॉन सो पॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट अचानक 33% और एकदम 1-1.5 महीने के छोटे कैंपेन पीरियड में 33% से 46-47% पे आ गई है। और रहा पॉपुलर वोट का, तो पॉपुलर वोट वाला अभी नंबर अभी पूरा नहीं है कैलिफोर्निया। पॉपुलैरिटी के लिहाज से मंतोष जी, बड़ी बात आपने कही, पॉपुलैरिटी के लिहाज से जो ख्याति इनको मिली ट्रंप को, वो शायद कमला हैरिस उसमें चूक गई। हेमंत भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, को फाउंडर एशियन अमेरिकन रिपब्लिकन। सर स्वागत है आपका। और मैं आपसे इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जानना चाहूँगी। देखिए 50 राज्य हैं, 270 का जादुई आंकड़ा है। अभी अभी खबर मिली कि नेब्रास्का से ट्रंप जीत गए हैं। इस वक्त अगर आप क्लियर पिक्चर थोड़ी बता पाएं। अच्छा, अभी मैडम जो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, ही इज ऑलरेडी लीडिंग इन 219 इलेक्टोरल वोट्स एंड ही इज लीडिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द बैटल ग्राउंड स्टेट्स। And earlier the statistic was right now. हेमंत जी, कितने स्टेट्स? जी जी, Arizona Trump is leading by 1%. Georgia is already 1. Michigan is leading by 2%. Nevada is already 1. North Carolina is leading by 3%. Pennsylvania is leading by 3%. Wisconsin is leading by 1%. So basically, all the states, these are the all battleground states. And earlier he was lagging to Kamala Harris. But now all the votes are now coming in, and so President Trump is winning. And right now the total electoral votes is 219, as against the Kamala Harris vote of 109. Now let me tell you this. The American people have spoken out against the illegal immigration. Right. American people have spoken out against the inflation. American people have spoken out about the people who is being not treated well, who is not being treated well here. Right. Americans have spoken out against the wars. Americans have spoken out against the Hamas and Palestine war. American has spoken out against the Ukraine and Russia war. President Trump is the only person in this world who can not only guide the America, but who can lead the world at large. And according to me, I have my हेमंत जी, आपसे गुजारिश है अगर आप थोड़ा हिंदी में और समझा पाएं जो मुद्दे हैं जिनको लेकर ट्रंप का पलड़ा भारी है या बढ़त मिली है। अच्छा, ट्रंप का पलड़ा बहुत भारी है मैडम। मैंने जैसे आपको बताया, ऑल बैटल ग्राउंड स्टेट जो हैं
वो बैटल ग्राउंड स्टेट में पहले ट्रम्प जी पीछे थे, नाउ ही इज रिकवरिंग ऑल द गैप्स व्हाट ही हैड। अच्छा, दूसरा जो उनके साथ जो बैटल ग्राउंड स्टेट है, वो सभी बैटल ग्राउंड स्टेट में प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी आगे है। अभी अमेरिकन लोगों ने एक्चुअली जो क्या काम किया है कि उन लोगों ने जो अमेरिका में जो परिस्थिति चल रही थी, डेमोक्रेट 4 इयर्स की इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो जो भी अमेरिका में हो रहा था उसके अगेंस्ट में अमेरिकन लोगों ने अपना राय दे दिया है कि भैया हमें क्या चाहिए। अमेरिकन लोगों को चाहिए कि भैया भाव कम करो, अमेरिकन लोगों को चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पे मत आने दो, अमेरिकन लोगों को ऐसा चाहिए कि टैक्स मत बढ़ाओ, अमेरिकन लोगों को चाहिए कि वॉर मत करो। और ये जो सब कुछ हो रहा था कमला बैडन के टाइम पे, वो अमेरिकन लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन इनके पास उनका कोई कंट्रोल नहीं था। और अब तक ऐसा हो गया है कि अमेरिका जो कंट्री है उसको चैरिटेबल ट्रस्ट लोग समझ रहे थे। भाई ये जो अपना जो उपाध्याय को घर के लड़के हो जो घंटी चाहे तो उपाध्याय को आटा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं और तुम सारा बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर तुम लोगों को दे रहे हो। तो और इकोनॉमी भी इतना खराब हो गया था कि लोगों को लगा कि यार ये हम अमेरिका में रहे किधर ले रहे हैं। तो ये जो पूरा सिचुएशन जो हुआ है वो एक लेसन है डेमोक्रेट्स के लिए कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, वी विल रेज आवर वॉइस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड एंड लेट एक बात और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को जो है उसका बेसिक फैब्रिक खत्म हो गया था इन सब सालों में। यहाँ पे अमेरिकन लोग जो रहते हैं, जो इंडियन अमेरिकन रहते हैं, हेमंत जी, आपके एनालिसिस के आधार पर ये साफ हो गया कि जनता ने क्या सोचकर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताया है।